सेठ जी टेंशन में आ गए, ये 6 दिन की कंडीशन गुजरना मुश्किल। मोक्ष तो सभी चाहते हैं, लेकिन मोक्ष जाने से पहले ये 6 दिन वाली कंडीशन समझ में नहीं आई। सेठ जी ने कहा, ओ भले देवता, किसने भेजा तुमको? उसने कहा, मुझे भगवान ने भेजा। अरे भगवान ने भेजा, एक नारियल ले जा मेरी तरफ से, एक नारियल और चढ़ा के आ भगवान को, और भगवान को बोल कि कोई दूसरी क्वालिटी का मोक्ष हो तो वो देवे, मुझे ये वाला मोक्ष नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैक्ट्री जले, मैं नहीं चाहता कि मेरा मकान जले, मैं नहीं चाहता कि मेरी दुकान जले। तो देवता ने कहा कि सेठ जी, बिना दुकान के, बिना फैक्ट्री के, बिना घर के, बिना बेटा बेटी के, बिना पत्नी के, मोह छोड़े बिगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये कंडीशन से तो गुजरना ही पड़ेगा। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा मोक्ष चाहिए कि आराम से डनलेप के गिद्दे पर बैठा रहूं, एसी चले, पंखा कूलर चले, घर वाले सब सेवा करे, और आराम से चाय पीता पीता मुझे मुक्ति मिल जाए। उन्होंने कहा, भाई सेठ जी, ऐसा मोक्ष तो जैन दर्शन में तो नहीं है कि कोई सोचे कि मैं भोजन करते करते, पानी पीते पीते, दुकान पर बैठे बैठे, घर पर सोते सोते किसी को मोक्ष मिल जाए, ये संभव। आचार्य देव कहते हैं कि द सेल्फ विथ अटैचमेंट गेट्स बाउंड बाय कर्मास, and with detachment of home, house and any relationship, any condition, mother, father, brother, sister, wife, etc., with detachment remains free from karmas. So therefore do not attraction towards karmas. After that everybody can gain moksha and liberation very easily and very deeply. बंधुओं, बहुत सरल तरीके से यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको अपने भीतर उस राग द्वेष मोह को छोड़ना हो। उस मोक्ष प्राप्ति के लिए आपके भीतर जो भी मोह माया है उसका त्याग करना पड़ेगा। बिना विसर्जन के उस मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं। क्योंकि आप लोग जैसे सफ़र करते हैं, एरोप्लेन से भी सफ़र करते हैं, ट्रेन से भी सफ़र करते हैं, और बस से भी सफ़र करते हैं, कार से भी सफ़र करते हैं, और मोटरसाइकिल से भी सफ़र करते हैं। सब में सफ़र का अलग अलग टाइम लगता है नहीं? यहाँ से यदि ट्रेन में समय शिखर जाना है तो कितना समय लगेगा? 2 दिन तो लगे। और एरोप्लेन से जाओगे तो कुछ घंटों में ही पहुँच जाओगे। कलकत्ता पहुँचे और सीधा वहाँ से गाड़ी की सर्विस। तो बंधुओं, उसी प्रकार से आप ये सोचो कि मोक्ष प्राप्ति का कोई एरोप्लेन वाला टिकट मिल जाए, नहीं, सीधा एरोप्लेन में बैठे और मोक्ष की प्राप्ति। बंधुओं, जैन दर्शन में ये गणित नहीं। जैन में 4 अल्फाबेट है, JAIN। जे का मतलब क्या होता है? जस्टिस। जे का मतलब क्या है? जस्टिस, यानी जो न्याय को अंगीकार करे, निष्पक्षता को अंगीकार करे, वो जैन। ए का मतलब अफेक्शन, जो देव शास्त्र गुरु के प्रति अफेक्शन रखे, स्नेह रखे, वो जैन। आई का मतलब इंट्रोस्पेक्शन, यानी जो आत्मा के प्रति रुचिवान हो, अध्यात्म के प्रति जो चेतनता से सहित हो, सुषुप्त चेतना को जो जागृत करना जानता हो, वो जैन है। और एन का मतलब नोवेल्टी, जो दयावान हो, दानवीर हो, वह जैन। कितने गुण हो गए? JAIN। अब आप लोग सोचो कि आप कितने जागृत। आजकल हम देखते हैं, हमने पूछा एक से, भाई साहब आए, मैंने कहा भैया
कि वो अभिषेक क्यों नहीं कर रहे। बोले क्या करें महाराज जी, अभिषेक तो क्या करें, सुबह उठते ही 9 बजे, मंदिर में 7 बजे तो अभिषेक ही हो जाए। अभी भी ऐसे लोग हैं जो सूरजमुखी है, जो सूरज के दर्शन के बाद ही बिस्तर छोड़ते हैं। ऐसे लोग हैं भी नहीं। बहुत से लोग जब तक सूरज सिर पर नहीं चढ़ जाता तब तक नहीं। एक विधवा माँ ने अपने बेटे का शादी कराई कि बहू आएगी मेरे घर पे काम करेगी, और विधवा माँ थी, अकेले काम करती थी, बेटे से भी रहा नहीं गया। उसने कहा कि मैं शादी करूँगा, और शादी की उसने। अच्छे सिटी से बहू लेकर आया, अच्छे घर वाली लेके आया, और सुंदर लेकर आ गया, पढ़ी लिखी लेके आ गया। अब सुंदर भी आ गई, पढ़ी लिखी भी आ गई, लेकिन वो बहुत ही लाडली। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। उसने कहा मेरे से काम वाम नहीं होता है, मैं तो यहाँ सोने के लिए आई हूँ। 10 बजे से पहले तो उठती नहीं थी। विधवा माँ ने सोचा कि ऐसी बहू से क्या फ़ायदा। 12 बजे तो तैयार होके कमरे से निकलती थी और आते कहती थी खाना किधर है, खाना तैयार है क्या। माँ कहती थी हाँ तेरा खाना टेबल पे लगा दिया है। तो ऐसी बहू, वो सोच रही थी कि मेरी बहू ऐसी आएगी जो मेरे को खाना परोसेगी, लेकिन वो बहू तो ऐसी आई कि उसको खाना परोसना। तो ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है। ऐसी स्थिति इसलिए हो जाती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ी लिखी, वो सुंदर लाने के चक्कर में कामचोर बहू लेके आई। एक बार उस बेटे ने सोच लिया कि अब पत्नी से मैं झाड़ू निकलवा के रहूँगा। एक दिन सुबह सुबह 6 बजे उठकर विधवा माँ झाड़ू निकालने लगी। बेटे ने जोर से चिल्ला दिया, माँ तू झाड़ू नहीं निकालेगी। माँ ने कहा बेटा घर में झाड़ू सुबह ही निकाली जाती है, दिन में थोड़ी निकाली। मैं नहीं निकालूंगी तो कौन निकालेगी। नहीं तू नहीं निकालेगी। अब वो जोर जोर से चिल्लाए तो भी उसकी पत्नी उठे ही नहीं। कभी यूँ से कभी उसने, पत्नी का देखा कि पत्नी अभी उठे, पत्नी अभी उठे। फिर उसने क्या किया कि अपने पत्नी जहाँ सो रही थी उसके पास में ही माँ और बेटे दोनों लड़ने लगे। माँ झाड़ू मुझे दे। उसने कहा वो मुझे दे। अब वो क्या सोचे, अपने कमरे की झाड़ू निकालूं, और अपने कमरे की झाड़ू भी अगर माँ निकाले तो क्या मत। माँ और बेटा दोनों झगड़ा करने लगे, वो झाड़ू वो पकड़े, झाड़ू वो पकड़े। इतने में पत्नी जो खराटे मार के सो रही थी, कुंभकर्ण की नींद, वो उठ गई। उसने कहा क्या सुबह सुबह माँ बेटे लड़ रहे हो। उसने कहा देख नहीं रहे, अच्छा लगता है कि बुढ़ी माँ से अपने कमरे की झाड़ू निकलवाना, सफाई करना मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि माँ मैं झाड़ू निकाल देता हूँ। माँ नहीं मान रही, वो कह रही मैं झाड़ू निकाल लूँगी, और बेटा कहे कि मैं झाड़ू निकाल लूँगा। तो पत्नी कहती है कि एक काम करो, मेरे पास इसका समाधान है। तो बेटा खुश हो गया कि पत्नी हाथ में झाड़ू लेके खुद निकालेगी। शर्म के मारे तो झाड़ू निकालना ही चाहिए, जब सफाई करनी चाहिए, बुहारी निकालनी चाहिए। तो उसने हाथ में झाड़ू ली पत्नी ने, तो बेटा खुश हो गया, 1 किलो खून बढ़ गया उसका। उसने कहा आज मेरी पत्नी ने पहली बार झाड़ू पकड़ी और वह इस कमरे की बुहारी निकालेगी। लेकिन पत्नी ने झाड़ू तो हाथ में ली और सीधा अपनी सासू माँ के हाथ में वापस झाड़ू थमा दी। ये क्या कर रही। एक काम करो, तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो ना, तो एक दिन तो तुम्हारी माँ निकालेगी और एक दिन तुम निकालोगे, बंटवारा कर लो। लेकिन यहाँ से जल्दी से झाड़ू निकाल के बाहर निकलो, मेरी नींद खराब हो रही और मेरे को सोने दो। तो ऐसी स्थिति हो जाती कि उसको इतनी भी शर्म नहीं कि उसकी माँ सफाई कर रही है। तो बंधुओं, हम क्या है, इतने आलसी बन जाते हैं कि अपने आवश्यक दैनिक कार्य को भी कर नहीं पाते। जब आप घर के कार्य नहीं कर सकते तो किस तरह से अभिषेक, किस तरह से पूजन करेंगे। हमको हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। श्रावकों के 6 कर्तव्य कौन कौन से बताओ। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्तव्य। हमारे आचार्य कुंद देव रहनसार में कहते हैं कि दानम पोया मुखम
तेन बिना नहीं साबित धम्मो, कि दान और पूजा यही दो मुख्य हैं, इसके बिना श्रावक धर्म की प्राप्ति नहीं होती। तो आप यदि 6 कार्य नहीं कर सके तो दान जरूर करें। जब तक हम इन 6 आवश्यकों में से एक भी कार्य नहीं करेंगे तब तक श्रावक कहलाने के अधिकार भी नहीं, क्योंकि श्रावक शब्द 3 अक्षरों से मिलके बना है, श्रय, वय और कय। श्रय यानी श्रद्धावान, वय मतलब विवेकवान और कय मतलब क्रियावान। जो श्रद्धा से सहित हो, विवेक से सहित हो, क्रिया से सहित हो, वही श्रावक। वरना तो यहाँ पर दिख तो बहुत रहे हैं, चित्रकूट के घाट पर भाई संतान की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भाई संतान की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। समझ में आई बात नहीं है? ये स्थिति हो जाती है। हम अपने हृदय को तो साफ कर नहीं पाते हैं, सच्ची श्रद्धा को तो साफ नहीं कर पाते। एक बार क्या हुआ, एक चित्रकार ने बहुत अच्छा चित्र बनाया और मंदिर के बाहर लगा दिया। चित्र बहुत अच्छा था, मनुष्य के हृदय का प्रतीक स्वरूप था, अच्छी पेंटिंग थी। उसके चित्र हजारों रुपए में मार्केट में बिकते भी थे। उसने ये सोच कर कि मंदिर में सभी लोग मेरे चित्र को देखेंगे, तो उसने मंदिर के बाहर वो चित्र लगा दिया। लेकिन आपको तो पता है कि मंदिर में अनेक तरह के लोग जाते हैं, और रायचंद, हुकमचंद और ज्ञानचंद जैसे लोगों की तो कमी है नहीं। बहुत से लोग तो क्या है कि भगवान के दरबार पर ऐसे घुसते हैं जैसे कि भाई भगवान उनके कोई खास हो। तो बंधुओं, ऐसे अनेक लोग घुसे, और बहुत से लोगों की आदत रहती कि कहीं न कहीं कुछ कमी निकालने की। तो ज्ञानचंद, हुकमचंद और रायचंद जैसे लोग वहाँ पे रुक गए। ये किसने चित्र बनाया? अरे कोई चित्र है ये? काय का चित्र है? कि दूसरे ने बुराई कर दी। तीसरे ने कहा कि इस चित्र के बाहर इसने जो ये दरवाज़ा बनाया है इसमें कुंडी तो लगा ही नहीं। तो बहुत सुंदर था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मुख से प्रशंसा तो निकलती नहीं, उनके मुंह से बुराई निकलती। तो वो इंतजार करने लगे, बुलाओ इस चित्रकार को, कितनी बड़ी गलती की। अब उस चित्रकार को बुलाया गया। क्या हुआ भाई साहब, क्या गलती, क्या चित्र बनाया ये मनुष्य के हृदय का प्रतीक चित्र है। क्या मनुष्य का हृदय का प्रतीक है? ये दरवाजा किसका है? ये मनुष्य के हृदय का दरवाजा है। अरे इतना भी नहीं मालूम, दरवाजे पर कुंडी लगाई जाती है, इसमें कुंडी कहाँ है? तो उसने कहा भाई साहब मुझे पता था आप जैसे लोग यहाँ जरूर मिलेंगे। मुझे ये कुंडी इसलिए मैंने बाहर की तरफ नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये चित्र मनुष्य के हृदय का है, और मनुष्य का हृदय कभी बाहर से नहीं भीतर से ही खुलता है, इसलिए मैंने बाहर की ओर कुंडी। तो वो सोच में बैठ गए, अपन मंदिर जा रहे हैं तो जब तक अपने भीतर का हृदय नहीं खुलेगा मंदिर जाने से क्या मतलब? समझ में? मैंने कुंडी बाहर से कौन लगाता है? जिसको बाहर से ताला मारना। लेकिन मनुष्य का हृदय किसका प्रतीक है? वह ऐसे दरवाजे का प्रतीक है जो दरवाजा ओनली भीतर से खुलता है, बाहर से दस्तखत दे सकते हैं। बाहर वहाँ पे प्रभु महावीर खड़े थे, उस चित्र में उसने ऐसा बनाया कि महावीर स्वामी भगवान खड़े हैं और वो दस्तखत दे रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। फिर भी मनुष्य उस दरवाजे को नहीं खोल रहा। तो इसमें गलती किसकी है? भगवान महावीर स्वामी की या गुरुओं की? गुरुदेव और भगवान महावीर तो नॉक कर सकते हैं, दस्तखत दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन जो हृदय का दरवाज़ा है वो भीतर से खोलने का काम तो श्रावकों का ही। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते? आप लोग देखिए, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं। हालांकि अभिषेक में संख्या बढ़ रही है और हम रोज़ नए नए लोगों को जोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी बहनों की संख्या तो रहती ही है। ये कहते हैं कि शरीर में जो महत्व नाड़ी का है, शरीर में जो महत्व नाड़ी का है, समाज में वही महत्व नारी का है।
तो ये नाड़ी और नारी तो जैसे नाड़ी शरीर का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार से नारी भी समाज का अभिन्न अंग है। अब आप ये देख लीजिए कि हम इस अभिन्न अंग के रहते हुए भी ऐसा भगवान के प्रति हम इतने श्रद्धावान हो जाएं कि हमको आगे दस्तखत देने वाले भगवान और गुरु की जरूरत ही नहीं पड़े। जागर प्रेम न संचरे तागर जान मशान, जागर प्रेम न संचरे तागर जान मसान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत नित का। भीतर से ही प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए, ताकि आपका घर शमशान की गिनती में नहीं है। साधु लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या सकते, जैसे किसी का बच्चा रो रहा हो ना, तो माँ को यदि उसको खाना खिलाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, एक झापट मार के पास में बिठा देगी। इससे ज़्यादा क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाना खाने को बोलेगी, और खाना नहीं खाएगा तो अपने हाथ में ग्रास लेगी और उसके मुंह में ठूस देगी। इससे ज़्यादा क्या करोगे बताओ। अब मुंह में जाने के बाद चबाने का काम किसका है? चबाने का काम तो बेटे का ही है। गले में गिटकने का काम किसका? और मान लो उसको खाना ही नहीं है तो खड़ा रहता नहीं। एक बच्चा जबरदस्ती माँ ले गई उसको, चल बेटा शादी में चलो, कुछ खा ही नहीं, जबरदस्ती के कुछ खा ही नहीं। तो माँ ने कहा बेटा कुछ तो खा। और वो जानती थी कि बेटे को गुलाब जामुन पसंद है, लेकिन बेटे तो मूडी होते हैं। तो उसने कहा गुलाब जामुन खा ले, नहीं खाऊं, जब खा ले नहीं खा लो, तो जबरदस्ती मुंह में डाल दिया। तो वो गुलाब जामुन यूं जाके इधर फंस गया, गले में गिर गई। माँ ने कहा एक गुलाब जामुन और खा ले, फिर दूसरा गुलाब जामुन डाला तो दूसरा इधर फंस गया, तो दोनों तरफ यूं हो गए हैं। ये समय अब दोनों जने ऐसे गुलाब जामुन खाए नहीं लेके बैठ जाए, तो उधर वहाँ पर किसी ने देखा कि इस बेटे का तो गाल फूले हुए हैं। तो किसी ने सोचा, कोई वहाँ पर डॉक्टर भी था, कंपाउंडर भी था, तो अपनी वो था नहीं कि अरे तेरे मुंह में घाव हो गया, घाव। बेटे को बुलाया इधर, तेरे मुंह में क्या हुआ? बेटा भी मुंह करे, वो ऐसे इशारा करे कि जबरदस्ती माँ ने ठूस दिया, वो समझे कि वो बेटा इशारा करे घाव हो गया। तो उसने कहा घाव हो गया, तो इधर से यूँ दबाए तो इधर और ज़्यादा फूल जाए, यूँ दबाए तो इधर से ज़्यादा फूल जाए। तो उसने कहा अरे ज़बरदस्त घाव हो गया है। और उसने कहा कि मैं इसका इलाज करता हूँ। तो उसने कहा मुंह तो खोल, और मुंह खोले कैसे? तो उस डॉक्टर ने कहा कि तेरा घाव तो बता, कैसा है घाव, मैं इलाज करूँ। कितना मोटा घाव हो गया है, इसमें कितना मवाद भर गया होगा,